मैं हूं दिनेश के वोरा और न्यूज 10 आपका चैनल। सारी दुनिया में एक ही खबर है कि खमनई इज डेड। इसका कंफर्मेशन ईरान का प्रेस टीवी से आ गया है। जी हाँ, प्रेस टीवी से इसका कंफर्मेशन आ चुका है और खमनई इज नो मोर राइट नाउ। 40 डेज का नेशनल मॉर्निंग यानी कि जो शोक है वो घोषित किया गया है और 7 दिन की ईरान में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 7 डेज का आइकॉनिक फिगर थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका और इजराइल का प्लान बहुत था और शाहिद लिखते हैं कि ईरानियन मीडियम डजंट से एनीथिंग। ईरानियन मीडियम आ गया, अभी प्रेस टीवी उसका आ गया है, अनाउंसमेंट आ गए हैं कि खमनई इज डेड। उनके कुछ जनरल्स भी डेड हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल रात को कहा था कि किसी के डेड होने से सरकारें रुक नहीं जाती, देश रुक नहीं जाता है। अभी जो जंग है वो अभी रुकेगी नहीं और अभी भी जो अटैक हो रहे हैं वो काफी बड़े अटैक हैं इस समय। जी हाँ, अभी भी अटैक हो रहे हैं और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि तेल अवीव के ऊपर, इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है और कहीं ना कहीं जी बिल्कुल जो हो रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल। खमनई एक इंस्टीट्यूशन थे, अब वो खत्म हुआ तो उनकी जगह कोई नया आदमी आएगा, कोई ना कोई तो रूल करेगा ही ना। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हाँ जी जहां कई बार सवाल उठते हैं ना कि इसके बाद कौन, ये लीडर चले गया तो इसके बाद कौन, जी कोई ना कोई आ ही जाता है। जैसे पानी को आप निकालो तो जगह खाली हो जाती है, वहां बाकी बचा हुआ पानी का कोई हिस्सा आके उसको भर देता है। तो कहीं ना कहीं हाँ जी इस बात का एहसास तो है कि कोई ना कोई तो लीडरशिप आ ही जाएगी और लीडरशिप आती रहती है, जाती रहती है। कोई 20-25 साल रूल करता है, कोई 40 साल रूल करता है, कोई 50 साल रूल करता है। जी जी ये हिस्ट्री का एक साइकिल है जो होता रहता है हाँ जी। कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसे ही है। इस बात का एहसास सबको होता है कि आप किस किस्म का रूल कर रहे हैं। मैंने कल रात को कहा था कि एक हम नहीं जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा रूल करने के लिए, कंट्री तो चलता रहेगा ना। 5,000 साल पुराना अगर सिविलाइजेशन है तो वहां कोई एक आदमी तो रहा नहीं है। जी सैकड़ों राजा आए होंगे, सैकड़ों राजा चले गए। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हाँ हैं। जी किसी को अच्छे तरीके के लिए याद किया जाता है, किसी को बुरे तरीके के लिए याद किया जाता है। यही तो है सारा का सारा मसला अल्टीमेटली। तो आईआरजीसी के अभी सुबह सुबह जो अटैक हुए हैं वो एक वेंजियंस अटैक है। वेंजियंस इसके लिए कि हाँ जी हाँ जी अब वो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग लिखते हैं कि आई वॉज ओवर एक्साइटेड ईरान के लिए। देखिए, जी बात बिल्कुल ईरान की नहीं है, बात इसकी है कि आप बिल्कुल जंग किससे कर रहे हैं। कि जो दो शख्स इजराइल और अमेरिका दुनिया पे रूल करना चाहते हैं, क्या आप उसके हाँ पक्ष में जी हैं? आप में से कितने लोग होंगे जो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े होंगे? मैं तो नहीं खड़ा, मैं तो अभी भी नहीं खड़ा हूं। अब ईरान में जो भी रजीम आएगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, जैसे भी होगा। जी आईआरजीसी का आएगा या फिर कोई और आएगा, एक एक करके जनरल्स तो मारे गए हैं ना उनके। ये बात तो मैं भी मान के चलता हूं। जी और अभी की जो तस्वीरें हैं हाँ वो जी तो यही कह रही हैं कि खमने की मौत है, ये कंफर्म है। बिल्कुल 7 दिन की ईरान में छुट्टी है, 40 दिन का शोक है। जी जी रजा पहलवी जो पुराने राजा थे, उन्होंने ट्रंप को थैंक यू कहा है, ये भी एक न्यूज है। हाँ जी और फिर बिल्कुल ऐसा ही तरह है। तरह की बातें की जा रही हैं। आपको याद होगा जब गोलियां बरसाई गई थी खमनई की फौज के द्वारा, जी जो एजिटेटर्स थे, और 7,000 आदमी कम से कम मारे गए। ये 7,000 तो कम से कम है, मारे तो ज्यादा गए हैं। हाँ जी तो मैंने कल रात को प्रोग्राम में कहा था कि आप अपने लोगों पे गोली चलाएंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है।
आप राजा हो या डिक्टेटर हो या जो भी हो, हाँ जी। किसी इंसान को हक नहीं है कि वो अपने इंसान को मारे, अपने लोगों को मारे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजा पहलवी आएगा, नहीं हाँ आएगा। जी। मुझे लगता नहीं कि रजा पहलवी को वो लोग आने देंगे। लोग वहां पर जो उनकी अपनी जो लोकल लीडरशिप है वहां से कुछ निकलेंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो रजा पहलवी का खानदान छोड़कर चला गया और यहां पर नहीं था, अब जब किसी ने सत्ता पलट कर दी तो वापस से तुम आ जाओगे, राज कर लोगे, ऐसा नहीं होता ना। तो जनता फिर उसे चाहेगी ना जो जी, बिल्कुल। उनका लोकल लीडर है, जिसने इन 40 सालों में स्ट्रगल किया होगा। बिल्कुल। बहुत सारे जो लोग मारे गए उसमें अजीज नासिर जादे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जी, जी। मोहम्मद पाक पोर आईआरजीसी का चीफ, वो भी मारे गए। अली शमखानी हाँ जी। जो खामनाई के एडवाइजर थे वो भी मारे गए हैं। मोहम्मद शिराजी चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, वो भी मारे गए हैं। और इसके अलावा और कई ऐसे लोग हैं जो खास तौर से जो उनकी आर्मी के थे। लेकिन यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी इनकी सारी की सारी फौज मारी गई थी और फिर उन्होंने नया लीडरशिप खड़ा कर लिया था। अब ईरान के कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर कि जी, दुश्मन को अपना हिसाब देना होगा। बात इस्लामिक राज्य के अंत की नहीं है या बात इस्लामिक रजीम की शुरुआत की नहीं है। यहां पर बात यह है कि अल्टीमेटली जो ईरान की जो दुश्मनी है खासतौर से इजराइल के साथ में, उसका खत्म होना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अभी की जो खबर मेरे पास है कि ईरान के नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो गया है। जी। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी, गौर से सुनिएगा, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कमान संभाल ली है इस टाइम। ईरान के इस समय नए वहां पर चीफ आए हैं, खासतौर से हाँ जी। उनकी जो फौज है उसका कमांडर इन चीफ आए हैं। जी। कई नाम निकल कर आए हैं, लेकिन नाम अब ये तो धीरे धीरे सेट होगा कि भी क्या होगा। अभी तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन हाँ है। जी। हाँ जी। क्या पता जो आज है वो कल ना रहे। और कल जो गर्ल्स स्कूल के ऊपर जो अटैक किया था उस पर 85 बच्चियों की मौत हुई है, गर्ल्स स्टूडेंट्स मारे गए। जी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक किस्म से कहा जाए तो धक्का था। बिल्कुल। लेकिन ईरान में रजा पहलवी आएंगे ये तो वक्त बताएगा। मैं इसके बारे में अभी क्या कहूंगा कि उसके बाद कौन हो सकता है। आयतुल्ला खमनई 86 ईयर ओल्ड थे और काफी ड्रेडेड लीडर थे, जी। काफी टफ थे और काफी मौतें भी हुई। वहां पर काफी मौतें भी हुई। उन्होंने अभी जाने से पहले अपने 4 उत्तराधिकारी, यानी कि विरासत किसके पास आएगी, हाँ जी। उसके नाम भी दिए थे। इसमें उनके जो सेक्रेटरी थे अली लारिजानी, उसका नाम सबसे ऊपर था। पता नहीं वो भी इस टाइम बच गए हैं या जी। खत्म हो गए, पता नहीं क्या हुआ उसका भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं पिन पॉइंटेड जो अटैक हुए हैं उसमें मारे गए हैं। हाँ जी। अब बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें निकल के आई है कि तेल अवीव से जो खबरें निकल के आ रही हैं, इसराइल से जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो इतनी सुखद नहीं है। जगह जगह जो अटैक हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे अटैक जो है जी। दिखा रहे हैं कि इसराइल के अंदर बहुत बड़े डैमेजेस हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। और वहां पर अभी इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि काफी लोगों की जो है वहां पर मौत हुई है वहां पर। हाँ जी। और ये कल तक की संख्या 7 थी, अब बोले 24 से लेके जी। जो क्या कहते हैं कि 36 तक हो सकती है। और जो इंजर्ड है वो 200 से ज्यादा है वहां पर। मास स्केल अभी इस समय बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइल की कैजुअलिटी में बताया गया है, जो मेरे पास लेटेस्ट खबर है कि 28 जी। हाँ डेथ हो जी। चुकी हैं, 28। और 3,200 लोग इंजर्ड हैं। बिल्कुल। 3,200 लोग इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। ये जी, जी। यहां पर अगर मैं एक सवाल पूछूं इनसे कि आपके आयरन डोम, हाँ जी। आपके एरो 1, एरो 2, एरो 3
एयर डिफेंस सिस्टम, जी आपके डेविड स्लिंग या डेविड ब्लिंग जो भी है, थार्ड के सिस्टम और पैट्रियट के सिस्टम, क्या सारे फेल हो गए? मुझे लगता है एक मिथ जो एयर डिफेंस का था हाँ जी हाँ जी वो इस वॉर के अंदर डेमोलिश हो गया, बिल्कुल पूरा का पूरा डेमोलिश हो गया। चाइना के भी कुछ HQ-9 और HQ-16 थे, वो भी काम नहीं किए ईरान की ओर से, जी वो भी फेल हो गए सारे के सारे। अमेरिका के 14 बेसिस के ऊपर अटैक होता है, 14, हाँ जी और 14 के 14 में नुकसान होता बिल्कुल है, सही है और आप एक भी उसको नहीं रोक पाते हो। कमाल की बात है ना। अमेरिका अपने बेसिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास अपने थर्ड सिस्टम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी और इसके साथ में इजराइल के अंदर मनमाने ढंग से ड्रोन से और खास तौर से मिसाइलों से अटैक किए गए, जहां चाह वहां हिट किया है। तो वो कहां पर है सारे के सारे?